नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे पेशवा के पद पर कौन कौन से व्यक्ति विशेष आसीन हुए थे, यानी किन किन को पेशवा का पद मिला था और वो मराठा शासकों के अधीन किस प्रकार से उन्होंने शासन की बागडोर संभाली थी, यानी शासन में सहयोग किस प्रकार से किया था। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बालाजी विश्वनाथ के बारे में। बालाजी विश्वनाथ जो थे वो राजा राम जो थे उनके सेनापति धन्नाजी और संताजी तोकोजी जो थे। संताजी और धन्नाजी दो सेनापति थे। राजा राम जो कि शिवाजी के दूसरी पत्नी के पुत्र थे। ठीक है, ये इनकी सेवा में, यानी धन्नाजी यादव की सेवा में एक राष्ट्र अधिकारी के रूप में बालाजी विश्वनाथ थे। जब 1700 में राजा राम मर गए, ठीक है, जब राजा राम मर गए तो मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली थी किसने? शिवाजी द्वितीय, जो कि राजा राम के पुत्र थे, और उनकी पत्नी ताराबाई ने। अब होता क्या है, जब धन्नाजी मर जाते हैं 708 ईस्वी में धन्नाजी की मृत्यु हो गई। अब धन्नाजी के अधीन कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। तो इनका जो पुत्र था धन्नाजी का, चंद्रसेन यादव, वो ताराबाई से जाकर मिल जाता है, यानी उनके पक्ष में जाकर मिल जाता है। जबकि राजा राम क्या थे? राजा राम साहू के प्रतिनिधि के रूप में, वो खुद बादशाह नहीं बने, यानी राजा नहीं बने, उसके प्रतिनिधि के रूप में मराठा साम्राज्य संभाला था। ठीक है, अब चंद्रसेन यादव मिल गया ताराबाई से। तो जब तो वो ताराबाई से मिल गया और ताराबाई ने उसे छत्रपति घोषित कर दिया अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ जो कि एक राष्ट्र अधिकारी था धन्नाजी यादव के अधीन, वो इस मौके को देखकर कि यार साहू के पक्ष में ना जाकर ये जो चंद्रसेन है ताराबाई के, यानी दूसरी पत्नी जो शिवाजी की थी, उसके पक्ष में चले गए, तो ये साहू की शरण में आ गई। ठीक है, 1708 में धन्नाजी मरे और ये वहां से साहू की शरण में आ गए। अब जो बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, जो बहादुर शाह के प्रथम, यानी शाह आलम प्रथम के नाम से मुगल बादशाह राजा बनता है, बादशाह बनता है, वो साहू को कैद से मुक्त कर देता है। अब साहू कैद से मुक्त हो जाते हैं तो बालाजी विश्वनाथ उसकी शरण में चले जाते हैं और बालाजी विश्वनाथ को साहू के ही द्वारा सेनाकर्ता, यानी सेना का व्यवस्थापक बना दिया जाता है। और इनकी सेवाओं से खुश होकर, क्योंकि ये राज्य में शांति व्यवस्था हर तरीके की करते हैं, तो इनकी सेवाओं से खुश होकर साहू जो हैं इन्हें पेशवा का पद 1713 ईस्वी में पेशवा का पद दे देते हैं। अब पेशवा का पद मिलने के बाद ये क्या करते हैं? एक समझौता करते हैं मुगलों में और मराठों में। समझौता करते हैं, इनकी जो उपलब्धि थी वो इतनी अच्छी थी क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान थे, तीव्र बुद्धि के थे। समझौता क्या करते हैं? समझौते में ये क्या करते हैं कि संपूर्ण जो इनका क्षेत्र था मराठाओं का, संपूर्ण क्षेत्र और उसके प्रभाव की व्यवस्था सब मराठों के अंतर्गत, यानी मराठों पे सौंप दी। ये मुगलों बादशाहों में ऐसा समझौता कराते हैं। पेशवा होने के बावजूद शासन कौन था? 1707 से 48 तक इधर तो छत्रपति साहू का शासन था जो शिवाजी के वंशज थे। ठीक है ना। अब ये पेशवा का पद मिल गया तो इसने मुगल बादशाहों के और मराठों के बीच में संधि करा दी। संधि की में जो शर्तें थी वो इस प्रकार से थी। क्या शर्तें थी? कि एक तो मराठा स्वराज्य जितना भी है मुगलों के अधीन, उस पर मराठाओं का अधिकार होगा। ठीक है, राजस्व वसूलने का अधिकार मराठों का होगा। चौथ सरदेशमुखी जो कर थे उन्हें वसूलने का अधिकार मराठों को होगा। और इसके बदले में मराठों ने क्या करा? तो जो मुगल सूबे थे ना 6 दक्कन के, जिसमें गोंडवाना, बरार, खानदेश, हैदराबाद, कर्नाटक, इन सभी से चौथ मराठे ही लेंगे। ठीक है, अब इसके बदले में क्या है? मराठे जो थे अब मुगल बादशाह को क्या देंगे? मुगल बादशाह को वो 15,000 सैनिकों की मदद करेंगे और दक्षिण के जितने सूबे हैं उसमें लूटपाट, अशांति जो व्यवस्था थी उसे नहीं होने देंगे। जहां पर भी मुगलों को जरूरत पड़ेगी उनका सहयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा जो तीसरा इनका एक शर्त थी वो ये, सैयद बंधु जो किंग मेकर थे
मराठे और सैयद बंधु, यानी ये क्या करते थे, मराठियों ने सैयद बंधु से समझौता किया कि हम तेरा सहयोग करेंगे, और उसने क्या किया, फर्रुखसियर को हटाना। उसका मकसद था सैयद बंधुओं का फर्रुखसियर को गद्दी से हटाना। होता भी यही है। अब उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। उसके बाद में कौन बनता है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मुगल साम्राज्य की तरफ से मोहम्मद शाह बनते हैं, और मराठों की तरफ से जो होते हैं, चाहे वो नाम मात्र के ही बादशाह राजा थे, शाहू थे। अब इसी बीच में इनके गृह कलेश के कारण ही तो पेशवा का पद उभर कर सामने आता। ताराबाई में और शाहू में गृह युद्ध था, क्योंकि दोनों ही परिवार थे, और इन्हीं परिवारों में दोनों में फूट भी पड़ गई थी। ठीक है, एक तरफ संभाजी जो कि शिवाजी द्वितीय के भाई थे और राजा राम के दूसरे पुत्र थे, इधर तो वो और इधर शाहू, दोनों ही मराठा साम्राज्य को दो भागों में लेकर, और उन पर आपस में, यानी सतारा का भाग तो शाहू पर था और कोल्हापुर का भाग संभाजी पर, दोनों ही शासन कर रहे थे। अब इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। होता क्या है, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक पेशवा के पद पर शासन किया था इन्होंने। किसके अधिकार में थे, शाहू के। ठीक है, तो 1799 से 1708, 1699 से 1708 तक ये धन्नाजी यादव की सेवा में थे। ठीक है, जो कि राजा राम के उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। उनकी सेवा में ये क्या थे, धन्नाजी ये क्या थे, राष्ट्र अधिकारी ये थे। ठीक है ना, धन्नाजी यादव के अंतर्गत राष्ट्र अधिकारी बालाजी विश्वनाथ थे। और ये इसके बाद में जब ये धन्नाजी का जो पुत्र ताराबाई से मिलता है, तो ये क्या सेवा में चले जाते हैं शाहू की में। अब 1708 में शाहू इन्हें सेनाकर्ता के पद पर बैठा देता है। ठीक है, यानी सेना का व्यवस्थापक करने वाला इन्हें पद देता है। 1713 में पेशवा का पद दे देता है। ठीक है भैया, पेशवा का पद मिल गया। तो अब इन्होंने अपनी नीति में बदलाव करे, तो 1716 नीति में मराठों की नीति में, यानी मुगलों की और मराठों की नीति में आते हैं फेरबदल, बदलाव। क्योंकि इन्होंने क्या करा था, याद रखना, 1716 ईस्वी में मराठों की नीति में मुगलों के प्रति आता बदलाव। क्यों कि 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ने और मुगल सूबेदार सैयद हुसैन, ठीक है, जिन्हें किंग मेकर कहते हैं, सैयद बंधु के नाम से भी मशहूर है इतिहास में, इनके बीच में एक संधि होती है। संधि की शर्तें मैंने अभी आपको बताई थी कि सारे राज्य पर इनका अधिकार होगा, देशमुख और चौथ यही उगाएंगे, और फर्रुखसियर को गद्दी से हटाएंगे। ये मुगलों को सैनिक सहायता देंगे, और उनके राज्य में जो भी लूटपाट और शांति व्यवस्था भंग होती है उसे ये सही करेंगे, ये उनसे शर्त होती है। अब इसको मान्यता कौन देता है, रफीउद्दराज। इस संधि को जो मान्यता देता है रफीउद्दराज देता है। अब भैया संधि में मराठों ने मुगलों से अपनी मनमानी के अनुसार सारी चीजें ले ली। जब सारी चीजें ले ली तो एक विद्वान थे रिचर्ड टेम्पल, याद रखना रिचर्ड टेम्पल, इसको मराठा साम्राज्य को, इस संधि को मैगन काटा कहा था उसने, कि मराठा साम्राज्य का ये मैगन काटा है, मैगन काटा कहा। अब इसके बाद में बालाजी विश्वनाथ की हो जाती है मृत्यु। 1720 का समय होता है, बालाजी विश्वनाथ मर जाते हैं। तो उसके बाद में शाहू इनके पुत्र को बना देते हैं पेशवा, और यहीं से ये पद जो है पेशवा का पैतृक पद हो जाता है। बादशाह कौन था, शाहू। राजा यानी मराठा साम्राज्य का राजा तो शाहू था, चाहे वो नाम मात्र का ही हो, लेकिन ये पेशवा जो उनके अधीन ही थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाजीराव प्रथम 720 से 740 ईस्वी तक पेशवा के पद पर शासन करता है। ठीक है, अब मराठा राज्य का इसे दूसरा संस्थापक माना जाए, यानी शिवाजी के बाद में अगर मराठा साम्राज्य का संस्थापक माने तो ये बाजीराव प्रथम ही है, जो कि शिवाजी के बाद में सबसे शक्तिशाली योद्धा था। बाजीराव की जो नीति थी, इसकी नीति सबसे पहले देखो, पहले मराठों में सबसे पहले बाजीराव की ही वो नीति थी कि इसकी जो नीति वो उत्तर की तरफ अपनी नीति का सूत्रपात करना, यानी उत्तर की तरफ अग्नि साम्राज्य को बढ़ाने की जो नीति थी वो इसी की थी। इसका मायना यह था कि कृष्णा नदी से लेकर अटक तक मराठा को पताका फहराया जाए। ठीक है,
इसे इतना भी पता था, इतनी नॉलेज थी बाजीराव प्रथम को, इसे पता था कि मुगल साम्राज्य पतन की कगार पर है, तो इसने ये शब्द बोले थे कि तने पे वार, यानी इनके मुगल साम्राज्य के तने पे वार मत करो, जड़ पे वार करो। ये सूखे हुए पेड़ की तरह हैं, अगर इनके जड़ पर वार करा तो तने तो अपने आप ही गिर जाएंगे। ये शब्द बाजीराव प्रथम के ही थे, और यही शब्द दिखाते हैं कि वो कितने दूरदर्शी पेशवा थे, यानी शासनकर्ता। बादशाह नहीं कह सकते क्योंकि पेशवा थे। ठीक है, अब होता क्या है, साहू इन्हें पेशवा बनाते हैं और यहीं से इनका पद पैतृक हो जाता है, वंश अनुगत। ठीक है ना।